तो बचपन में आप लोगों ने बच्चों वर्ड प्रॉब्लम करी थी। वर्ड प्रॉब्लम ये वही है, इसमें हमारा क्वेश्चन भी वर्ड्स में मिलेगा और हमें आंसर भी वर्ड्स में देना होगा। अगर हम आंसर वर्ड्स में नहीं देंगे तो एग्जामिनर मार्क्स हमको नहीं देगा बच्चों। आओ देखते हैं कैसे लिखेंगे इसे। टैक्सी फेयर है तो हम सक्सेसिव का रेट बताते जाएंगे, प्राइस लिस्ट बनाते जाएंगे। ठीक है, प्राइस। जब गाड़ी गई 1 किलोमीटर, ठीक है, तो आपने दिए 15 रुपीज। फिर गाड़ी बढ़ी आगे, 2 किलोमीटर गई, तो 8 रुपीज आपने उसके बिल में जो है ऐड हो गए। इसका जो ये लगा हुआ है ना मीटर, जिसमें रीडिंग आ रही है किलोमीटर की, उसमें रुपीज भी आ रहा है लिख के। फिर आप गए आगे तीसरे किलोमीटर, ये गाड़ी आपकी गई यहाँ पे। जब आपकी गाड़ी गई यहाँ पे, यानी कि आप गए अब +1 किलोमीटर, तो आपका फिर ₹8 जो है उसमें आपके फेयर में क्या हो गया बच्चों, ऐड हो गया। 23 + 8 आपका होता है 31 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये जो लिस्ट बन रही है, क्या ये सीक्वेंस एपी है या नहीं, आपको ये बताना। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आइए देखते हैं। फेयर फॉर 3 किलोमीटर, ठीक है। चेक डिफरेंस, अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सबका डिफरेंस 8 आ रहा है। सिंस द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव सीक्वेंस इज एन एपी। अगर डिफरेंस सेम है एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्टेनर मेक एन एपी एंड वाई? अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन सिलेंडर, वैक्यूम पंप रिमूव्स द एयर 1/4 रिमेनिंग इन सिलेंडर एट अ टाइम। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। एक सिलेंडर है जिसमें से जो इसकी 1/4 जो एयर है वो हमने वैक्यूम पंप के थ्रू खींच ली, ठीक। अगेन फिर जो बची हुई एयर है उसमें से हम 1/4 फिर से खींच लेंगे। खींचना मतलब रिमूव करना, ठीक है। वैक्यूम पंप देखा होगा आपने। तो आइए इसको समझते हैं क्वेश्चन को। अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द, ये हमारा था सिलेंडर, ठीक है। इनिशियल अमाउंट प्रेशर भी वी ले लेते हैं। पहले जो इसमें था प्रेशर, इसमें वी, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, डेट इज द वी, ठीक। फिर क्या हुआ, 1/4 इसमें चला गया, यानी v में से 1/4 गया, तो v माइनस 1/4 ऑफ v, 1/4 ऑफ v, तो v माइनस 1/4 ऑफ v, यानी कि इतना जो अमाउंट ऑफ प्रेशर है वो हमने बाहर खींच लिया। तो इसमें कितना बच जाएगा, 3/4v। ओके, अब जो इसमें बचेगा वो कितना बचेगा, 3/4 v तो इसमें रह गया था ना। इसमें से हमने जो इसका फिर जो बचा हुआ पार्ट है, जितना पार्ट इसमें बचा है ना ये वाला, इसका फिर हमने 1/4 हटा लिया, यानी कि 3/4v में से जो बचा हुआ पार्ट था उसमें से इसी का ही 1/4 पार्ट हटाया। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3/4v माइनस 3/16v। और जब इसको सॉल्व करेंगे 16 एलसीएम आ जाएगा, 4 4 16, 4 3 12, माइनस 16 बन जाए 16, 3v, 12 में 3 गया 9v/16, इतना हमारा बचेगा, ठीक है। तीन ही टर्म्स काफी है एपी को चेक करने के लिए। अगर 3 टर्म्स का डी सेम आ रहा है तो देन इट इज अ एपी, अदरवाइज इट इज नॉट एपी। आइए चलते हैं आगे। तो 3/4v में से हमने 1/4 3/4v का रिमूव कर दिया। 9/16v इन्होंने कैलकुलेशन करके दिखाई है, मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई थी। आप लोग पॉज करके पीछे चले जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप चेक कर लीजिए डी, 3v minus v is minus v/4 और 9/16v this is not equals to this, therefore the statement से जो हमें सीक्वेंस मिल रहा है it is not an AP। अंग्रेजी लिख देंगे और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, सिचुएशन दे रखी हैं, उसमें बताना है कि AP है नहीं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of digging
व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी कि जब हमने 1 मीटर गड्ढा खोदा है तो हमें 150 रुपये मिलेंगे। एंड राइजेज बाई 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट, सेकेंड मीटर गड्ढा खोदा 50 रुपीज बढ़ गए, थर्ड मीटर खोदा फिर 50 रुपीज बढ़ गए, फोर्थ खोदा खोदा, ठीक है, फिर 50 रुपीज बढ़ गए। साफ दिखाई दे रहा है कि एपी बनेगी है। फिर भी लैंग्वेज के साथ चेक कर लेते हैं, आइए। ये हमारा था, इसमें हमने 1 मीटर का इस तरह से सर्किल में हमने जो है वो डग आउट कर लिया, ठीक है, खोद लिया ऐसे करके 1 मीटर, तो हमारा 150 रुपीज बन गया। फिर हमने सेकेंड वाला करा 2 मीटर, तो फिर हमारे 50 रुपीज ऐड हो गए। हम इसमें और आगे बढ़ेंगे, जब हम और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा +1 मीटर और हमारे ₹50 फिर ऐड हो जाएंगे। पहली बार में हमें 150 रुपीज मिले, फिर हमें 200 रुपीज मिले, फिर हमें 200 कहाँ से मिलेंगे, हाँ 200 तो मिलेंगे, फिर हमें मिलेंगे 250, कितने मिलेंगे 250। तो यस, द सीक्वेंस इज एन एपी। आइए देखते हैं आगे, 200 200 250, ठीक है। तो ये इन्होंने डायग्राम थोड़ा सा अधूरा बनाया था, मैंने इस डायग्राम को पूरा कर दिया, आप लोगों ने देख लिया होगा 1 मीटर फिर +1 मीटर। तो हमारी ये आ गई सीक्वेंस 150 200 250 50 का डिफरेंस है, इट इज एन एपी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बचपन में पढ़ा होगा आपने CI और SI, ये वही है, when ₹1000 10,000 डिपॉजिट एट CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो CI का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसका हम लोग यूज करेंगे। 10,000 रुपीज सबमिट करें, 1 साल के बाद क्या हो गया, प्रिंसिपल से इंटरेस्ट बन जाता, ठीक है। तो 8% ऑफ 10,000 आ गया 800 रुपए, तो 10,800 हो गए। यानी कि पहला वाला जो केस था उसमें हुए आपके, ये पहले साल था, फिर सेकेंड ईयर 10,800 हो गए, फिर हम थर्ड ईयर का निकालेंगे, इसी तरीके से हम फोर्थ ईयर का निकालेंगे, इसी तरीके से हम आगे वाले ईयर का निकालेंगे, 3 साल का निकाल के हम उसका डी चेक कर लेंगे। आइए 2 इयर्स में क्या हो जाएगा, 10,800 रुपीज था हमारा, उस अमाउंट पे हमारा इंटरेस्ट लगता है बच्चों, ठीक है। इस पे 8%, इसका 8% लगेगा, किसका, 10,800 का, ठीक है। तो वो आ गया आपके पास 11,664, आपके 3 आ गए। अब आप चेक कर लीजिए क्या इसका डिफरेंस इक्वल है, साफ दिख रहा है, नहीं है, नॉट एन एपी। देखो पहले साल में इंटरेस्ट मिला 800, दूसरे साल मिला 64। अगर ये SI होता, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो आपका जो है वो एपी आता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, ठीक है, बट SI में इंटरेस्ट सेम रहता है। फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी, इस टॉपिक को हम लोग बच्चों अपने नेक्स्ट में कवर करेंगे। उसमें हमें एक सीक्वेंस दे रखी होगी, हमें उस सीक्वेंस से ए फाइंड आउट करना होगा और डी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू गाइज।